थे एमवे के आने के बाद अभी फॉरेन ट्रिप जाते हैं हर साल। अभी जो आपने देखा ना, ये सब लोग हम गोवा में थे, 25 इयर्स का सेलिब्रेशन हमने किया है। बहुत ही एक्साइटेड है हम तो फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, लोगों के साथ कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन के साथ कर सकते हैं। इसलिए ड्रीम देखना चाहिए, डिसीजन लेना है, दृढ़ निश्चय करना है, डिटर्मिनेशन से काम करेंगे तो आप भी एक दिन स्टेज के ऊपर आओगे, आपकी स्टोरी सुनोगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, दे सकते तालियां। यस, शी डिजर्व्स दैट। या दोस्तों, मैं बाय प्रोफेशन आई एम चेस्ट फिजिशियन। पिछले 27 साल से मैं मेडिकल फील्ड में हूँ और पिछले 11 साल से वर्धा में हूँ। एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज में बड़े लेवल पे, बड़े पोस्ट पे भी काम कर रहा हूँ। खुद का हमारा हॉस्पिटल था पुणे में, 13 साल प्रैक्टिस की। पुणे में भी काफ़ी अटैचमेंट्स थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाता था, मेडिकल कॉलेज में भी था और हमारा भी हॉस्पिटल था और बड़ा हॉस्पिटल बनाने का सपना था। लेकिन बीच में ये बिज़नेस आया, मुझे भी मेरे बड़े भाई ने बताया और उसने छोड़ दिया, है ना। इनफैक्ट मैंने छोड़ा उसका, उसने नहीं छोड़ा, उसको करना था, लेकिन मैंने उसको ज्ञान बांट दिया और मैंने उसका बिजनेस छुड़वाया और उसके बाद मैंने पकड़ा और मैं सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों, बिजनेस कई बार ऐसे होते हैं कि पहली बार हम देखते तो बिजनेस समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली क्या है। मीटिंग में जाने के बाद, ये बिजनेस का कंसेप्ट बार बार देखने के बाद पता चलता है कि ये बिजनेस क्या है। दोस्तों, मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक आदमी भगवान से बहुत प्रेयर करता है और वो भगवान से, मतलब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलते हैं क्या चाहिए? बोलते हैं मेरे को परिस दो, मुझे परिस चाहिए, मैं जिस भी चीज़ को लगाऊंगा तो उसका सोना गोल्ड बनना चाहिए। भगवान बोलते हैं तुझे परिस दूंगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं, तुम्हारे जो रिवर है वहाँ पे जाओ, यहाँ से यहाँ तक चल के जाओ, तुम्हें परिस मिलेगा। जस्ट तुमको थोड़ा ढूंढना है, तुमको भी थोड़ी मेहनत करनी है। तो ये बंदा चला जाता है और रिवर के जो बैग में, रिवर किनारे पे, नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर होते हैं, उसमें वो ढूंढने लगता है और हाथ में उसने एक लोहा लिया है और थोड़ा पत्थर को देखता है, थोड़ा अजीब लगता है, उसको लगाता है, देखता है सोना बना क्या, नहीं बना, तो वो उसको डाल देता है, फिर वापस दूसरे पत्थर को उठाता है और फिर ऐसे करते करते वो इतना मैकेनिकल हो जाता है, बाद में पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ में ऑलरेडी जो लोहा था वो गोल्ड बन चुका था, लेकिन पत्थर वो परिस कब आया और हाथ से कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। कई बार दोस्तों, हमारे लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये अपॉर्चुनिटी थी। मेरे साथ 2001 में हुआ, ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में आई, पता नहीं चला, छोड़ दी। 2005 में दोबारा मैंने खुद डिसीजन लेके मेरे अपलाइन को बुलाया कि आ जाओ, मुझे करना है, राइट। इट वॉज अ डिसीजन। और डिसीजन लेने के बाद खाली सपने देखने से काम नहीं चलता। एमवे में सपने पूरे होते हैं, यस, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत करता है उसके सपने पूरे होते हैं। ये बिजनेस में बिना मेहनत का कुछ इनकम नहीं मिलेगा। शुरू में ये बिजनेस आपको ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही करना पड़ेगा। मैं रोज मेरे ऑफिस में, मेरे हॉस्पिटल में जाता था, पेशेंट देखता था, तभी पैसे आते थे। ये बिजनेस में भी काम करना पड़ता है, लेकिन यस, एक बड़े बड़े स्टेजेस आ जाते हैं, तब आपके पास सारी सिक्योरिटी और सारी चीज़ें आ जाती है। ये हमें दोस्तों पता लगा, ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है। ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म करने के बाद रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं दोस्तों, ये पता चला। शुरू में कई लोगों को लगता है, अभी बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हो, आपको लगता होगा 26 साल हो गए, हम तो अभी आए, जो पहले से लोग हैं शायद वही कामयाब बनेंगे। लोक म्हणतात जे वरती बसलेत ना तेच वर जातात, खालचे खालीच राहतात। आपको मिलते हैं ऐसे लोग? मुझे आज भी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस में आपका बिजनेस आपसे शुरू हो जाता है, आपकी मेहनत के ऊपर आपका इनकम है, ना कि आपके पोजीशन के ऊपर। कई सारे लोग हैं पिछले 2 साल 3 साल में आए हैं, प्लैटिनम बने, फाउंडर प्लैटिनम बने हैं, और कई सारे लोग 98 से मैं देखता हूँ अभी भी शायद 9-12% में भी हो सकते हैं। सो कौन पहले आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये क्यों समझा कि जब मैंने चाकन में प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे पहले कई सारे डॉक्टर्स थे, वो भी सक्सेसफुल थे। तो ऐसे अगर सब जगह रीज़न देंगे कि जो बाद में है उसका प्रैक्टिस चलेगा नहीं, ऐसे होता है क्या? नहीं, हर कोई अपना अपना स्पेस क्रिएट करता है, अपना अपना बिजनेस डेवलप करता है। सो ये बिजनेस में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये बिजनेस में इनकम जो है वो आपकी मेहनत के ऊपर आता है और आपके पोजीशन के ऊपर नहीं आता। और ये बिजनेस में सारे सपने पूरे होते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है उसके पूरे होते हैं। जो बिना मेहनत के खाली ख्वाब देखता है वो ख्याली पुलाव में बिजी है, ख्याली पुलाव, राइट। तो दोस्तों, बिजनेस में सिंपल चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, वंडरफुल प्रोडक्ट्स यूज़ इसलिए करने हैं क्योंकि खुद जानेंगे तो पता चलेगा प्रोडक्ट्स कैसे, जैसे कि स्पीकर्स ने बताया आज के। और प्रोडक्ट्स को शेयर करना है, रिटेल करना है, टर्नओवर करना है। बहुत ही सिंपल काम है। स्पॉन्सरिंग करना है, टर्नओवर करना है और टीम बढ़ानी है।
और लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है। हमारे अंदर की कुछ क्वालिटीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो टीम बन जाती है और टीम को लीड करना पड़ता है, राइट। और दोस्तों उसमें वो जो बताया उन्होंने कि पेड़ के पास जाते हैं और नॉलेज लेते हैं, है ना, वो अपलाइन का रोल है। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हम ये समझ गए, कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हर हमें पड़ाव पे हमारे अपलाइन की आवश्यकता होती है, राइट। तो तैयार है सब लोग? यस। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।